वर्तमान बजट सरकार में प्रस्तुत किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी तीसरी बार सरकार का गठन हुआ है, इस संबंध में, इस बजट के संबंध में गाजीपुर में क्या पूरे देश के अंदर, देश के सारे प्रदेशों में, सभी जनपदों में जाकर के जनपद मुख्यालय पर एक बजट के संबंध में गोष्ठी करने का प्राविधान संगठन के माध्यम से किया गया है और प्रेस के माध्यम से जन जन तक ये बातें पहुँचे, इसलिए प्रेस वार्ता करने का भी निर्णय उत्तर प्रदेश संगठन ने किया है। इसके तहत आज यहाँ आने का कार्यक्रम। विपक्ष को अपना काम उनको करना है, लेकिन हम गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। नए बजट में 12 लाख का अप्रूव किए हैं, लेकिन लोगों की इनकम कैसे बढ़े उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ये हमने अभी आपको बताया है कि चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, IT के क्षेत्र में हो, NIT के क्षेत्र में हो, सब आपने अभी देखा AI के क्षेत्र में है। हमने अभी चर्चा किया है पीछे कि सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा। अभी हमने हार्टिकल्चर की बात किया है, हमने कृषि की बात किया है, हमने ऐसे बीज की बात किया है, ऐसे उत्पादन की बात किया है, हमने ऐसे कृषि क्षेत्र में ऐसे वेयर हाउसिंग के बारे में चर्चा हमने किया है। हमारी सरकार में सारे प्राविधान हैं और दिशा में लोगों की आमदनी, आय बढ़ेगी और लोगों का जीवन स्तर उठेगा। और विपक्ष का ये कहना है, वो कहते रहते हैं, उनको भी कहना चाहिए, लेकिन हम पूरी तरह से समर्पित है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। ये सरकार पूरी तरह समर्पित है। बजट में केवल उद्योग घराने को देखा गया, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा बताना उनका काम है, लेकिन हम ये पूरी तरह से समावेशी बजट है, सबको पूरी तरह से इसमें समावेशित करने का प्रयास किया गया है। इसको उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है, कल आएगा तो फिर आपसे मिलेंगे हम। कल बजट आने दीजिए, फिर आपसे हम चर्चा करेंगे, आएंगे उस विषय में भी कहने आएंगे दोनों का। इसीलिए आज हम लोग आए कि कल आते तो फिर 2-4 दिन बाद आना पड़ता। हमने इसलिए आज हम आ गए कि आज यहाँ चलते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तय हुआ कि 20 के पहले हर जगह केंद्र सरकार की बजट का ये गोष्ठी हो जाए। इसके बाद पुनः प्रदेश से कोई न कोई आएगा। बजट से पहले जो है उर्दू पे विवाद हो, भाषा को लेकर काफी विवाद चल रहा है। अब देखिए, ये उर्दू का विवाद तो करना, जब कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो आदमी करेगा ही, करना भी चाहिए। विपक्ष है, उनके पास कोई रोजगार चाहिए ना, अच्छी बात है। महाकुंभ को लेकर विपक्ष हमेशा लगातार हमलावर रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी का एक बयान नृत्य कुंभ बता रही है। अब ममता जी वरिष्ठ नेता हैं इस देश की, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के जो हमारा विपक्ष है जिस तरह की बात महाकुंभ को लेकर कह रहा है, अगर आप देखेंगे तो जो गया होगा, हमें लगता है इसमें सब लोग जाके आए होंगे। महाकुंभ में 40 करोड़ के हमारा लक्ष्य था, 40 करोड़ की संख्या आएगी, लेकिन हमें लगता है 10 दिन पहले ही 60 करोड़ पार कर गया। उसके बावजूद भी छोटी मोटी थोड़ी बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह से मुस्तैदी के साथ महाकुंभ को पूरी तरह सफल बनाने का प्रयास किया गया और लोगों ने अमृत स्नान किया। सब लोग प्रसन्न होकर जा रहे हैं, जो अभी भी आ रहे हैं प्रसन्न होकर जा रहे हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उनको कहने के लिए कुछ चाहिए, मैं यही मानता हूँ। बाकी सब लोग प्रसन्न हैं महाकुंभ से, पूरे प्रदेश के लोग प्रसन्न हैं। हमें लगता है आप सभी प्रसन्न हैं। महाकुंभ के जल को लेकर भी कई रिपोर्ट आगे चौंकाने वाली आ रही है। अब रिपोर्ट आने दीजिए, अभी करेंगे। PIL दाखिल करके लोग बहुत से आ जाते हैं, जब कोर्ट में अगर बात जाती है उसका निर्णय आने पर इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि गंगा का जल न कभी प्रदूषित होता है, न हुआ है, और संगम में पूरी तरह वो अमृत स्नान है और रहेगा। सर, महाकुंभ में जो भीड़ हो रही है उसको देख के विपक्ष क्यों चल रही है? क्या उसको राजनीति से जोड़ के देखा जाता है? आप जो समझ रहे हैं वही सही है। तो जनता को भी कुछ समझा दीजिए। जनता ठीक से समझ चुकी है, इसीलिए तो होता है ना कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकारें बनती चली जा रही हैं और आगे भी बनती चली जाएंगी, क्योंकि पूरी तरह इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता ने ये समझ लिया है कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा कृषि का भविष्य, हमारी महिलाओं का भविष्य, पूरी तरह से हमारे उद्यमियों का भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही नीत है। केंद्र में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के तहत ही सुरक्षित है। इसलिए हम पर ये विश्वास कर रहे हैं
और हम उनके विश्वास पर पूरी तरह हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र की खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सर लगातार विपक्ष जो हमलावर है कि सरकार ने निमंत्रण तो दे दिया लेकिन उस तरह से अरेंजमेंट नहीं कर रहे। पूरा अरेंजमेंट किया है और वो खुद नहा के आए, उनसे पूछिए कि आराम से नहा के आए। आपने कवरेज भी किया होगा, आपने समाचार भी लगाया होगा, बढ़िया डुबकी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि शायद पहली बार जिनकी चर्चा लोग करते हैं, इसके पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। जो हमारे अंबानी जी के, मुकेश अंबानी जी के पुत्र भी स्नान की, हमें लगता है कभी बाथरूम से बाहर गए नहीं होंगे वो। तो इतना बड़ा इसका बहुत ऐसे बहुत से लोग, साधु संत, महिलाएं, बुजुर्ग, वृद्धा, छात्र, किसान, नौजवान, महिलाएं सब जाके कुंभ में नहा करके अमृत स्नान किया है और सब अपने पुण्य का उन्होंने लाभ प्राप्त किया है, भागीदार बने। पंचांग लेके बैठा हुआ है, 144 साल पहले इस तरह का कुंभ हुआ ही नहीं था। भाजपा का ये पीआर है और फिर पीआर के लिए ऐसा काम। जो विपक्ष कह रहा है उनसे पूछिए 144 साल का पहले का पंचांग देखो। पंचांग में विश्वास ही नहीं करते। हम तो पंचांग में विश्वास करते हैं, भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, हम भारतीय सभ्यता में विश्वास करते हैं, हम धर्म में आस्था रखते हैं, तो हम ये सब करते हैं और वो नहीं करते, इसलिए वो पीछे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है। सर आपके एक पुराने मित्र हैं, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के उदित राज, उन्होंने कहा है कि समय आ गया है मायावती का गला घोटने जैसी बात कही है राजनीति। अब चलिए, आज तो हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे हैं, फिर कभी मिलेंगे इसमें चर्चा करेंगे। उदित राज जी बहुत योग्य आदमी हैं और अगर आपको खाली ऐसे ही बता दें, मतलब आपने पूछा है तो मैं बोले देता हूँ, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होगा। इसको आप लाइन समझिए। उदित राज जी और केजरीवाल में कोई अंतर मत समझिएगा, दोनों IRS वाले ही हैं। उन्होंने अपना नाम पहले बदल लिया, रामराज से उदित राज हो गए, जानकारी है ना ये। तो रामराज से उदित राज हो गए। उनको लगा रामराज में शायद होता भाजपा वाले, और भाजपा ने ही उन पर हमारे पूर्व में क्या कहा जाता है कि भैया इनके हल्दी नाई लागल बा, ऐसा बोलते हैं ना। तो हल्दी किसने लगाई, सांसद कैसे बने? तो फिर वो एक और भी मुहावरा है कि बसो तोरी गोद में उबारो तोरी दाढ़ी, तो ऐसा है। तो बाकी इनको भगवान सद्बुद्धि दे, मैं ये कहूँगा। ऐसे सब लोगों को सद्बुद्धि दे और सारे विपक्ष को सद्बुद्धि दे कि वो अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई काम नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं। तो इसलिए उन्हें ये कहना है और कहते रहे, इससे हमको थोड़ा सीख मिलती है, हम अलर्ट होते हैं। हम हमेशा ही कहते हैं निंदक देरे राखिए आंगन कुटी चाहे। इससे हमको निखरने का, समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए और अच्छा काम करने का मुझे अवसर मिलता है। हम अलर्ट रहते हैं, ये अच्छी बात।